नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। भर्ती परीक्षाएं निरस्त करने की सिफारिश। उत्तराखंड से मानसून विदा, सामान्य रही बारिश। बड़ौनी, डांगी समेत 5 के खिलाफ केस की अनुमति दे सकती है सरकार। देहरादून में पीएमजेबीके योजना के तहत 45 करोड़ के काम। उत्तराखंड में बच्चों को देंगे कृमिनाशक दवा। उत्तराखंड में हिमाचल के मुकाबले 10% ज्यादा बड़े वोटर। सीमा व सेना के गश्त रूटों में नहीं फंसेगा वन भूमि का पेच। यूकेएसएससी फिर आवेदन पर अधिकतम आयु में छूट। विधानसभा से हटाए कर्मचारियों के मामले में दोनों पक्षों ने रखी दलीलें। लोक सेवा आयोग ने लेखपाल पटवारी की भर्ती निकाली। अंकिता हत्याकांड, बंतरा रिजॉर्ट पर्यटन विभाग से नहीं है पंजीकृत। अंकिता के घर से बंतरा तक तिरंगा यात्रा का ऐलान। उत्तराखंड के केवल 4 जिलों में हो रही है चिकनगुनिया की जांच। यूएस नगर जिले में बढ़ते अपराध में थामी सख्त। 4 धाम यात्रा, साल में एक ही बार मिले दर्शन की मंजूरी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुल 8 परीक्षाओं की गोपनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए सरकार से इन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है, जिनमें एलटीपीए कनिष्ठ सहायक पुलिस रैंकर का पूर्व में रिजल्ट जारी हो चुका, जबकि वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य चिकित्सक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार का भी अभी रिजल्ट जारी होना है। ये पूर्व में निरस्त की गई परीक्षाओं के अतिरिक्त हैं। आयोग के सचिव एसएस रावत की ओर से सचिव कार्मिकों को भेजे गए एक पत्र में कहा गया कि उक्त में से 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती एजेंसी आरएमएस सॉल्यूशन टेक्नो सॉल्यूशन की भूमिका रही है, जबकि वैयक्तिक सहायक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से एनएसईआईटी ने कराई थी, लेकिन इसमें भी ज्यादातर सफल अभ्यर्थी एक ही जिले के हैं, इसलिए इस परीक्षा पर भी संदेह खड़ा हो रहा है। रावत ने पत्र में लिखा कि आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिकों का कई कार्मिक पेपर लीक मामले की लेकर जेल में बंद है, इसलिए उक्त एजेंसी द्वारा कराई गई परीक्षाओं का परिणाम जारी करना हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा। आयोग ने विधानसभा द्वारा भी बिना परिणाम जारी किए ही आरएमएस द्वारा कराई गई भर्ती निरस्त किए जाने को देखते हुए इन परीक्षाओं को निरस्त करने की सिफारिश की है। जांच की जिम्मेदारी शासन पर। आयोग ने कहा कि यदि फिर भी शासन परिणाम जारी करने का निर्णय लेता है तो इसके लिए सफल अभ्यर्थियों का पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड देखना जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में शासन स्तर से विशेषज्ञ जांच दल गठित किया जाना जरूरी होगा। आयोग के सचिव एसएस रावत ने पत्र लिखे जाने की पुष्टि की। इन सभी परीक्षाओं को मिलाकर कुल पदों की संख्या 4000 से अधिक बैठ रही है। बीपीडीओ सहित विवादित मामलों में निर्णय बाद में। आयोग ने अभी चालक स्थानक स्तरीय बीपीडीओ के साथ ही वन दरोगा और सचिवालय सुरक्षा पर कोई निर्णय नहीं लिया। इन तीनों मामलों में एसआईटी जांच चल रही है। इस पर अंतिम निर्णय पुलिस जांच के बाद ही होगा। उत्तराखंड से मानसून विदा हो गया है। इस साल मानसून में सामान्य से 1128 mm दर्ज की गई। मानसून 9 दिन देरी से आया और 14 दिन देरी से विदा हुआ। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तराखंड से मानसून की विदाई की घोषणा कर दी। विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड में 20 जून से मानसून सक्रिय होता है, लेकिन इस बार 29 जून से राज्य में मानसून की बारिश का दौर शुरू हुआ। इसी तरह मानसून की उत्तराखंड से विदा होने की तिथि 30 सितंबर है, लेकिन इस बार 14 दिन देरी से 14 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ। राज्य में औसत से 3% कम बारिश हुई, इसे सामान्य स्थिति माना जाएगा। इसे लेकर 14 अक्टूबर तक पोस्ट मानसून में प्रदेश में 115 mm बारिश हुई। पिछले 8 दिनों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। नैनीताल में सबसे ज्यादा 245.7 mm, जबकि रुद्रप्रयाग में सबसे कम 31.5 mm बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निलंबित सचिव संतोष बड़ौनी, पूर्व नियंत्रक नारायण सिंह डांगी समेत 5 अफसरों पर विजिलेंस को जल्द ही मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने विजिलेंस के निदेशक अमित सिन्हा को जल्द साक्ष्य एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार देर शाम को मुख्य सचिव डॉक्टर संधू की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने विजिलेंस के अफसरों से पूछा कि क्या मुकदमा दर्ज करने के पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं या नहीं। यह तय हुआ कि यदि उक्त अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं तो विजिलेंस को कुछ और समय दिया जाना चाहिए, ताकि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों को कोई लाभ न मिल सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन, सचिव सतर्कता शैलेश बगोली के साथ ही न्याय विजिलेंस के अफसर मौजूद है। बता दें कि यूकेएसएससी परीक्षाओं में घपले में सरकार ने आयोग के संतोष बड़ौनी को 13 अगस्त को हटा दिया था, जबकि 2 सितंबर को उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। वही आयोग के पूर्व नियंत्रक डांगी जनवरी में रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद ही आयोग के 3 अनुभाग अधिकारी ब्रजलाल बहुगुणा, दीपा जोशी, कैलाश नैनवाल पर भी आरोप गंभीर है। विजिलेंस इन 5 के खिलाफ मुकदमे की अनुमति मांगी थी। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण कैरोला की मौजूदगी में डीएम सोनिका ने पीएम
जन विकास कार्यक्रम पीएमजीबी की योजना के तहत जिला स्तरीय समिति डीएलसी संघ बैठक की ऋषि पालना सभागार में हुई। इस बैठक में योजना की समीक्षा की गई। जिला स्तरीय समिति ने लगभग 45 करोड़ रुपए की योजना का अनुमोदन किया। डीएम ने सीडीओ को निर्देश दिए कि जिले भर में 25% से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने डीएम मंडी परिसर के कामों के भी डीपीआर बनाने की कहा। इसके अलावा डोईवाला डिग्री कॉलेज में प्रशासनिक भवन और कला विज्ञान संकाय भवन के निर्माण के साथ ऑडिटोरियम बनाने के लिए बजट अनुमोदित किया गया। इस बैठक में सीडीओ झरना कामठान, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जीएस रावत, जिला पंचायती राज अधिकारी एमएम खान, जिला शिक्षा अधिकारी एसएस बिष्ट, आरए हक्कानी, एनपी सिंह, बीके तिवारी, रजत बलूनी, डीएन तिवारी, राजेंद्र गोसाई आदि मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हंस सिंह रावत ने प्रेमनगर के श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज में बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश भर में 43.55 लाख बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी, जिसमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की बड़ी भूमिका रहेगी। सभी जिलों के सीएमओ को शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों से समन्वय कर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया कि बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। 19 वर्ष तक के 43.55 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। कार्यक्रम के लिए 56,453 कर्मचारियों को तैनात किया गया। मौके पर प्रभारी महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विनीता शाह, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा वंदना गर्वलाल, निर्देशक एनएचएम डॉक्टर सरोज नेथानी, सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती मौजूद थे। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी हुई। इस लिस्ट ने उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते सियासी असंतुलन की बहस को भी तेज कर दिया। एडीसी फाउंडेशन ने इस संबंध में अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि बीते 10 साल में हिमाचल प्रदेश में कुल 20% वोटर बढ़े, जबकि इसी अवधि में उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% का इजाफा हुआ। एडीसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने वोटर लिस्ट के संबंध में विस्तृत अध्ययन के बाद अपना आकलन जारी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कुल मतदाता संख्या 55,74,793 पहुंच गई। यह मामला 2012 में 46,08,359 था। इसी तरह बीते 10 साल में हिमाचल में 9,66,434 मतदाता बढ़े, यानी वहाँ वोटरों की वृद्धि 20% रही। उत्तराखंड में बीते 10 साल की वोटर लिस्ट का विश्लेषण करते हुए नौटियाल ने बताया कि यहाँ 2012 विधानसभा चुनाव में 63,77,330 मतदाता थे, जो इस साल जनवरी में हुए चुनाव में बढ़कर 82,66,644 हो गए। इस प्रकार उत्तराखंड में 2012 से 2022 के बीच मतदाता संख्या में 18,89,314 की बढ़ोतरी हुई। इस तरह उत्तराखंड में मतदाता वृद्धि दर करीब 30% बैठ रही है। यही नहीं, उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों की 36 सीटों पर एक दशक में मतदाताओं की संख्या 37% की बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 43% मतदाता उधम सिंह नगर जिले में बढ़े हैं। नौटियाल के मुताबिक गोवा जैसे खुली अर्थव्यवस्था और समाज वाले प्रदेश में इस दौरान वोटर वृद्धि महज 14% रही। इस तरह उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और ट्रेंड हर तरह से चिंताजनक है। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के बंतरा रिजॉर्ट को पर्यटन विभाग से पंजीकरण नहीं कराया गया है। बिना पंजीकरण अब तक चल रहा है। एसआईटी जांच में इसका खुलासा हुआ। एसआईटी ने पुलिस मुख्यालय से इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सिफारिश भी की है। अंकिता मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि गंगा भूखपुर में हत्यारोपी पुलकित आर्य का रिजॉर्ट अवैध रूप से चल रहा था। इसे पर्यटन विभाग में पंजीकरण नहीं किया गया था। इसके पास फायर विभाग की भी एनओसी नहीं थी। एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने बताया कि पर्यटन विभाग के नियमों के मुताबिक बंतरा रिजॉर्ट पंजीकरण नहीं पाया गया। अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी गेस्ट चर्चा में रहा, जिसे अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए आरोपी दबाव बना रहे थे, पर इसका खुलासा नहीं किया गया है। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई मांग को लेकर राज्य भर के छात्र तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा अंकिता के घर से श्रीनगर होकर आरोपी के बंतरा रिजॉर्ट तक जाएगी। इसके लिए तमाम छात्र संगठन एकजुट हो गए हैं। डीएबी के छात्र सत्यम छात्र संगठन के अध्यक्ष निखिल शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देवभूमि के सभी छात्र संगठनों ने सरकार से अंकिता में जघन्य अपराध की सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा अब छात्र संगठनों ने अंकिता के घर से पैदल ही तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य भर के छात्र शामिल होंगे। उनका उद्देश्य उन वीआईपी के नाम उजागर करवाकर सजा दिलवाना है, जिनकी वजह से अंकिता की हत्या हुई। इस यात्रा में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, निर्दलीय छात्र संगठन के अध्यक्ष निखिल शर्मा, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सौरभ ममगई, जय हो ग्रुप के अध्यक्ष आयुष मियान भी जुड़ेंगे। पहाड़ों की रानी मंसूरी में विंटर लाइन दिखने लगी है। शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में माल रोड से पर्यटकों ने विंटर लाइन को दीदार किया। मंसूरी से शाम के समय दून घाटी के ऊपर दिखने वाली विंटर लाइन को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक मंसूरी आते हैं और इस
पल को अपने कैमरे में जरूर कैद करते हैं। बताया जाता है कि मंसूरी की बात स्विट्जरलैंड में ही विंटर लाइन का नज़ारा दिखता है। इस बात मंसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कोविड के कारण पिछले 2 सालों से कार्निवाल नहीं हो पा रहा था। विंटर लाइन के बारे में बताया जाता है कि रेखा धूल के कणों से बनती है, जो शाम के समय सूरज की किरणों की पड़ने में चमक उठती है। धूल के कण जितने अधिक होते हैं, विंटर लाइन उतनी ही अधिक गहरी बनती है। यह रेखा अक्टूबर माह से दिसंबर तक मानसून से दून घाटी के ऊपर दिखाई देती है। अब सरकार ने प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया है। इनकी फोटोग्राफी के लिए अब प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। दून मंसूरी में पड़ने वाली विंटर लाइन के बारे में राजस्थान, दिल्ली से मंसूरी घूमने आए सिद्धार्थ, संयम और मीनाक्षी ने बताया कि मंसूरी से दिखाई देने वाली विंटर लाइन के इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए वो काफ़ी उत्साहित हैं। इस बार का नज़ारा करने के लिए वो अक्टूबर और दिसंबर में हर साल मंसूरी जरूर आते हैं। उधम सिंह नगर जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। खटीमा दौरे पर आए मुख्यमंत्री धामी ने एसएसपी मंजूनाथ टीसी को शुक्रवार रात खटीमा तलब किया और जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। सीएम धामी ने एसएसपी से काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में किसान नेता महल सिंह हत्याकांड का अपडेट दिया। मुख्यमंत्री ने किसान नेता महल सिंह की हत्या के मामले 1 सप्ताह का समय देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के एसएसपी को सख्त निर्देश दिए। बाद में गुरुवार सुबह कंडेश्वरी काशीपुर में घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे किसान नेता महल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने किसान नेता पर 5 राउंड फायर की। यह घटना तब हुई जब डीआईजी कुमाऊं रेंज, एसएसपी यूएस नगर और अन्य अधिकारी काशीपुर क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। खनन के मामले में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या के षड्यंत्र का हाल ही में खुलासा हुआ। सीएम धामी ने एसएसपी उधम सिंह नगर को जिले में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नया प्लान तैयार किया है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी श्रद्धालु को 1 साल में सिर्फ एक ही बार धामों के दर्शन का अवसर दिया जाए। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने को चारधाम यात्रा पंजीकरण को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस साल अभी तक चारधाम यात्रा में करीब 42 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। कपाट बंद होने तक की संख्या 45 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। चारधाम यात्रा की क्षमता के अनुसार संचालित करने को एक तीर्थयात्री को साल में 1 बार चारधाम दिए जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की सुविधा को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। कहा कि यात्रियों के दौरान भी उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने का विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। चारों धामों के शीतकालीन प्रवास मुखवा, खरसाली, ऊखीमठ और जोशीमठ पांडेश्वर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए चारधाम के शीतकालीन प्रवासों में तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। कहा कि चारधाम यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड को देखते हुए इसे लिम्का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। महाराज ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को पर्यटन के लिए विकसित करने के निर्देश दिए हैं। महाराज ने त्रिजुगी नारायण मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने में तेजी दिखाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्तिक स्वामी मंदिर को भी विकसित करने को कहा है। गोरखनाथ ट्रैक के साथ ट्रैक में पड़ने वाले अन्य मंदिरों को भी सर्किट में विकसित किया जाएगा। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, कर्नल अश्विनी पुंडीर, सुमित पंत, दीपक खंडूरी, पूनम चंद, एसएस सामंत, योगेंद्र कुमार गंगवार मौजूद थे।